राम राम। 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से संचार करते हुए मीन राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए ढैया की शुरुआत हो जाएगी। ढैया शनिदेव से संबंधित है, कष्ट देने वाली होती है। फाइनेंशियल तौर पर, हेल्थ के ऊपर, अपने प्रियजनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे। आपके प्रोफेशन, आपके धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सिर्फ चिंताएं ही हमें करनी है कि ढैया की शुरुआत हो रही है, या हम इस पर विचार करके कुछ एक उपाय खोज के अपना ये 2.5 साल का समय बड़े अच्छे से बिता जाएं, ऐसा कुछ विचार चर्चा करके हम निकालें। तो आइए देर ना करते हुए शनिदेव की इस ढैया पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंह राशि पर शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी। देखिए, सिंह राशि किसकी है? सूर्य की। तो सावधान रहने की जो ज़रूरत है ना, वो थोड़ी अधिक है, क्योंकि सूर्य और शनि चाहे पिता पुत्र हैं, परस्पर इनमें दुश्मनी बहुत गहरी है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब ढैया सिंह राशि वालों पर खास तौर पर आती है तो दूसरों की तुलना में कष्ट अधिक मिलते हैं। देखने में आता है इनके हर काम में रुकावट हो जाती है और सेहत को लेकर परेशानियां उत्पन्न होने लग पड़ती हैं। हर काम अटक अटक के होता है। कई बार अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, इस समय में फैसला आ जाए ना, तो आपके हक में आने की संभावना नहीं होती, आपके खिलाफ जाता है। सरकारी जुर्माने लग जाना, घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लग पड़ना, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर दूसरी दृष्टि से दूसरे भाव धन को देखेंगे, तो परिवार वालों से आपका अलगाव होना एक सामान्य बात है। धन का अभाव और धन के नुकसान आप इस समय में झेल सकते हैं। सबसे पहले यहां पर करना क्या है? देखिए, जब भी अष्टम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे ना सिंह राशि वालों को, अगर वह लोग शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। वैसे भी किसी भी व्यक्ति को नॉनवेज खाने से, शराब पीने से बचना चाहिए। अगर वह व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका शनि खराब ही है, ये मान के चले। तो सावधान हो जाएं, इन चीज़ों का त्याग करने का समय आ गया है। देखिए, अष्टम भाव में शनि हो और उनका गोचर चल रहा हो, तो इस समय में आपको एक कार्य ज़रूर करना चाहिए। आपको किसी भी अस्पताल में जाकर कुछ एक दान ज़रूर करके आना चाहिए, ताकि आपके परिवार वालों पर या आपकी सेहत पर कोई दुष्प्रभाव ना आए। यहाँ पर एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें लोगों पर ज़्यादा दया दृष्टि नहीं दिखानी। कई बार क्या होता है कि हम उन व्यक्तियों को धन का दान करने लग पड़ते हैं जो दान लेने के लायक नहीं होते। मान लीजिए किसी के हाथ पांव सलामत है, हट्टा कट्टा व्यक्ति है, आप उसको दान करते हैं तो शनिदेव बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता और कर्म करवाने वाला ग्रह शनि है। आपको आपके बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों की तरफ मोड़ देता है। तो वह कभी पसंद नहीं करते कि आप ऐसे व्यक्ति को धन दें जो कर्मविहीन हो, तो आपके ऊपर उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो आपको ऐसे व्यक्तियों की मदद नहीं करनी जो लोग ना कर्मविहीन है, मतलब कि हट्टे कट्टे होकर भी भीख मांगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव आए तो काली उड़द की दाल, इसका दान बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप यह दान नहीं करते तो शनिदेव और ज़्यादा कष्ट देते हैं। 800 ग्राम साबुत काली उड़द की दाल, यहाँ तो सरसों का तेल लगाकर आप जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन यह किसी सुयोग्य से अपनी कुंडली की जांच करवाने के बाद, नहीं तो धर्म स्थान में आप इसको अर्पण कर सकते हैं, दे सकते हैं शनिवार के शनिवार। ये देखिए, शनिदेव की ना 3 दृष्टियां होती हैं, एक होती है तीसरी, एक होती है 7वीं और एक होती है 10वीं। तो यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ना, चंद्रमा से अष्टम कह लीजिए, राशि में अष्टम, तो यहाँ पर शनिदेव का हेड क्वार्टर माना जाता है। ठीक है ना, लगन से अष्टम हो या चंद्र राशि से अष्टम हो तो हेड क्वार्टर। अब हेड क्वार्टर का समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर शनि शक्तिशाली हो जाते हैं, और अगर आपके कर्मों की शुद्धता नहीं है ना, तो यहाँ पर शनिदेव बहुत बुरे परिणाम लेके आ रहे हैं आपके प्रोफेशन पर। अब मान लीजिए कई लोगों ने अपने जीवन साथी को चीट किया है, कई लोगों ने अपने मित्रों से, दोस्तों से छल किया है,
तो इस समय में शनिदेव क्या करवाएंगे, आपके हाथ से पैसा कहीं पे बर्बाद करवा देंगे। या तो आप किसी को उधार दे दोगे या ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे कि आपका पैसा खराब हो जाए, चाहे वो व्यापार में हो चाहे कहीं और हो। तो तीसरी दृष्टि जब भी आपके प्रोफेशन हाउस में रहेगी शनिदेव की, और शनिदेव अशुभ हैं, तो आपके काम धंधे में दिक्कतें आने वाली हैं। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बगैर किसी ज्योतिषीय विद्वान की सलाह के नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी उपाय जो होता है शनिदेव का, कि आपको शनिवार के दिन लोहा इस समय खरीद के अपने घर में नहीं लाना है। ये याद रखें, कई लोग इस समय में गाड़ी खरीद लेते हैं, खास तौर पर काले रंग की, और उस गाड़ी में बार बार परेशानी, बार बार कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि इस समय में लोहा ना खरीदें। तो यहाँ पर एक विशेष उपाय ज़रूर करें, बुधवार के दिन काली गाय को हरा चारा अपनी इच्छा अनुसार खिलाना शुरू कर दें, ताकि आपके काम धंधे पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव थोड़े थम जाएं, थोड़े रुक जाएं। यहां से आगे चलते हैं तो दूसरी दृष्टि जो है, यहां से जो दूसरी दृष्टि शनिदेव की 7वीं है वह दूसरे भाव पे पड़ेगी। दूसरा भाव आपके परिवारजनों का है, आपके धन का है। तो यहां पर क्या असर देगा कि धन का अभाव आप महसूस करेंगे। अगर किसी को पैसा उधार दे दिया है तो वापस नहीं आएगा। अगर आपको खुद पैसे की ज़रूरत पड़ गई, किसी से मांग लिया, तो वो व्यक्ति आपको पैसा ही नहीं देगा। तो इस समय में क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो ढैया का समय होता है ना, 7:30 से ज़्यादा खतरनाक होता है, जो अष्टम ढैया होती है। तो इस समय में माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर से शनि देवता के मंदिर में जाएं, अपना सर ज़मीन पर लगाकर उनसे क्षमा मांगे कि हे प्रभु, जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले जन्म में मुझसे कोई भूल चूक गलती हो गई है, तो उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि देखिए शनिदेव एक जन्म के कर्मों का हिसाब नहीं करते, ये आपके पिछले जन्मों का खाता खोल के बैठ जाते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी सिंह राशि हुई, तो अभी उसने आते ही क्या बुरे कर्म कर लिए, कोई बुरे कर्म नहीं किए। सिंह राशि के बुरे प्रभाव के कारण कई बार हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्षमा मांगनी चाहिए, शनिदेव के चरणों में गिर के क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जज के आगे जब आप क्षमा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी दया दृष्टि आप पे पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि आपने पश्चाताप करके सुधरना है, ग्रह को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है ना। शनिदेव सारी दुनिया को चलाने वाले हैं, आप उनके साथ चालाकी नहीं खेल सकते। अपने जीवन में उसके बाद सुधार कर लें। पहले खाली बकेट लें, उसमें थोड़ा दूध डालें, पानी भरें, फिर उससे स्नान करना शुरू करें। इससे भी शनि पीड़ा में थोड़ी शांति अनुभव होती है। अब देखिए 10वीं दृष्टि जो है ना, 10वीं दृष्टि जो शनिदेव की है वो पड़ेगी संतान भाव पर। संतान भाव क्योंकि ये भी सूर्य ग्रह से संबंधित होता है, तो संतान के संबंध में चिंताएं भरपूर रहती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर संतान आपकी दुनिया में आने वाली है, उसको कोई कष्ट बन जाता है। मान लीजिए आप नॉनवेज खा रहे हैं तो उसको शारीरिक कष्ट आने की संभावना, या यहाँ पर संतान प्राप्ति में डिले, या आपकी संतान की जिंदगी में रुकावटें पैदा करने शुरू कर देंगे। अगर बच्चे की अच्छी नौकरी लगने वाली है तो वो रुक जाएगी, उसकी शादी रुक जाएगी, घर में कोई शोक का समाचार आने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपकी विद्या को लेकर चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रेमी है या शादी हो चुकी है, पति पत्नी है, इनमें आपस में अलगाव हो जाएगा, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे फल यहाँ पर शनिदेव देना शुरू कर देते हैं। और इस समय में अगर आप संतान के बारे में प्लान करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा 2026 का समय संतान के बारे में प्लान करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। मतलब हो सकता है जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, यह शनि जाते जाते जैसे जैसे ढैया बीतेगी आपको संतान का सुख भी देकर जा सकते हैं। लेकिन शनि देव के बारे में एक बात याद रखिएगा, आचरण अच्छा होना चाहिए। पंचम भाव में संतान के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपको दुष्प्रभाव ना मिले तो सूर्य के कुछ उपाय करने बेहद ज़रूरी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर
शनि अष्टम में है, तो सूर्य को बलि करने के लिए सबसे पहले एक चीज याद रखें, आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के सूर्य को चढ़ते हुए देखना है, यानी कि सूर्य उदय होते हुए देखना है। और आपको कोशिश करनी है कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, जिम जाना है, योग अपनाना है, कुछ भी करिए, करने की कोशिश करनी है। जितना यहाँ पर सूर्य को बलि रखेंगे, यहाँ पर जूठा भोजन बिल्कुल भी मत खाइएगा। अगर जूठा भोजन खाएंगे तो भी संतान को या आपके पिता को या आपकी सेहत को कष्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर शनिदेव के बारे में अनुशासन में आना सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है ना। तो इसको अपना के चलें। इसके अलावा शनि यहाँ पर एक प्रॉमिस और करते हैं, वो ये प्रॉमिस करते हैं कि अपने परम मित्र यानी कि आपका जीवन साथी, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आप अगर प्रेमी हैं, तो उसको कभी भी अपशब्द ना कहें। तो ये दोनों के लिए लागू होगा, महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी। तो यहाँ पर जितना हो सके संयम धारण करके चलें कि आपस में किसी भी तरीके से संबंध खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सके इस समय में घर का खाना ज़्यादा खाइए। मेरा एक सुझाव है सिंह राशि वालों के लिए, ये जो 2.5 साल का समय है ना, थोड़ा इंजॉयमेंट में बिताइएगा। इंजॉयमेंट मतलब अच्छी वाली इंजॉयमेंट, पारिवारिक। आप अपने परिवार के साथ इस समय में घूमने जाएं, उनके साथ समय बिताएं। अगर आपने पिछला समय बहुत मेहनत करते हुए बिताया है ना, तो इस समय में किसी हिल स्टेशन पर जाएं, फॉरेन टूर प्लान करें या मूवी देखने जाएं, शॉपिंग करें। अच्छा समय बिताएंगे ना, तो आपका जीवन साथी अगर प्रसन्न हो गया, आपके बच्चे आपसे प्रसन्न हो गए, तो शनिदेव की पीड़ा में कुछ कमी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आपने इन्हीं लोगों से लड़ाई झगड़ा कलेश करना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि शनिदेव के अब दुष्परिणाम बढ़ चढ़ के मिलने वाले हैं। तो हमें इन बातों को समझ के चलना है कि शनि पीड़ा से मुक्ति किस तरह से मिलनी है हमें, ठीक है ना। और इस समय में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो किसी सुयोग्य विद्वान से जानकर ही करें, तो ये बढ़िया होगा। नहीं तो शनिदेव यहाँ पर आपको नुकसान दे सकते हैं। हाँ, कुछ समय में आपको शनिदेव ऐसे फल देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, घर में प्रॉपर्टी बनने के योग बनेंगे। और धन बीच में जब चाहे अष्टम ढैया में भी है, एक बार तो बढ़ चढ़ के देंगे। लेकिन अगर आप अपनी पत्रिका में जांच किए बगैर मकान बनाना शुरू कर देते हैं कि आपका शनि अच्छा है कि बुरा, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। शनि किस भाव में मकान बनाने की परमिशन देते हैं, मेरे चैनल पर जाकर शनि की प्लेलिस्ट निकालकर आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी जानकारी दे रखी है। आपके कर्मचारी फैक्ट्री, घर या दुकान के हो, अगर आपको मानसिक कष्ट दे रहे हैं, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन प्याज के पकौड़े और गुलाब जामुन चाय के साथ दें। इससे भी थोड़े से अशुभ फलों में कमी आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप शनिदेव की इस ढैया में ध्यान रखकर चल सकते हैं। मैं ये कहूँगा शनिदेव की इस ढैया से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सत्कर्म किए हैं। चिंता करने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने अपने जीवन को अनुशासन से या सही ढंग से नहीं जिया। उन्हें बिल्कुल भयभीत होना चाहिए, क्योंकि इस समय में कष्ट अधिक मिलेंगे और इस समय में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर आपने अपने जीवन साथी का दिल दुखाया है, आपने बेईमानी की है, रिश्वत ली है, चोरी की है या किसी का हक मारा है, नॉनवेज खाते रहे हैं, शराब पीते रहे हैं, अनैतिक तरीके से आपने पैसा कमाया है, तो बहुत बड़े बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो शनिदेव आपको इस समय सुधार का ही मानेंगे, ऐसे वो मानने वाले नहीं हैं। आप जिन पर विश्वास करते थे ना, आपके परम मित्र, आपके परम रिश्तेदार, सब आपको छोड़ के जाने वाले हैं। बचाएंगे सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं। तो इनको आप करना शुरू करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सुधार का समय है। अगर आप पहले से ही ठीक हैं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, और जो अपने आप को बिगाड़ के बैठे हैं उनको सुधारने के लिए शनिदेव खुद आ रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ चुका होगा, आहट आनी शुरू हो गई होगी। तो अब भी मौका है, सुधर जाएं, माफ़ी मांगना शुरू कर दें शनिदेव से, शायद उनको दया आ जाए, आपको माफ़ कर दें। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी शनि ग्रह की ढैया जो कि सिंह राशि पर लगने वाली है उसके बारे में थी, जिसका लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।